प्रश्न है हमारा, वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। ऐसी गैस जिसको चूने के पानी में छोड़ दें तो वो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है, तो वो गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है, यदि इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को रिक्त स्थान कहते हैं। दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को क्या कहते हैं? जो दूध का उत्पादन करती हैं मादा मवेशी, तो उसको कहा जाता है दुधारू पशु या फिर मिल्च एनिमल, ठीक है। दुधारू पशु या फिर मिल्च एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त नहीं है, ठीक है। वनस्पति प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त नहीं है पूछा है आपसे, उपयुक्त नहीं है पूछा है, ठीक है। तो यह हमें विभिन्न रंगीन फूलों के संयोजन में मदद करती है, ये सही नहीं है। बाकी तीनों पढ़ लेते हैं कि पौधों की बीज रहित किस्मों को इस विधि से उगाया जा सकता है। यह नए पौधों के वर्धन का एक तेज और सस्ता तरीका है। यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इसके बारे में सही हैं कि पौधों की बीज रहित किस्मों को उगाने में मदद करता है, यह नए पौधों के वर्धन का एक तेज और सस्ता तरीका है, और यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। बाकी यह विभिन्न रंगों के फूलों के संयोजन में मदद करता है, तो ये गलत है और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है? गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। 4 समूह हमको दे रखे हैं, जैसे मेमेलिया में होता है चमगादड़, डॉल्फिन, व्हेल, है ना। इकानोडर्मेटा में दिया है स्टारफिश, समुद्री ककड़ी, समुद्री अर्चिन, और मोलस्का में होता है यूनियोपाइला और ऑक्टोपस। लेकिन एम्फीबिया में ये नहीं आते हैं, गिरगिट, टोड और सेलामेंडर, ठीक है। तो ये प्रतिनिधित्व गलत प्रतिनिधित्व, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सी मांसपेशी जो है उसमें नीचे ये जो आगे हमें मानदंड दिए गए हैं ये पाए जाते हैं कि स्पिंडल आकार होता है, बिना किसी सीमा के, और एकल नाभिक होता है, ठीक है। एक तो स्पिंडल आकार होता है बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के, एकल नाभिक होता है। तो ये हो गई आपकी अनैच्छिक पेशी, जिसे आप हिला डुला नहीं सकते, ठीक है। अनैच्छिक पेशी की ये विशेषताएं हैं। की परमाणु संख्या 12 और द्रव्यमान संख्या 24। परमाणु संख्या कितनी? 12 और द्रव्यमान संख्या कितनी? 24। निम्नलिखित में से कौन सा इससे निर्मित हुए आयन का सही निरूपण है? इससे निर्मित हुए आयन का सही निरूपण है और उसकी संयोजकता क्या होगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी संयोजकता, इसकी होगी 2 और आयन होगा Mg2+, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH होल्ट वाइज, ठीक है। CaOH होल्ट वाइज, इसको क्या कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवंशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? आनुवंशिकता की पूछा है आपसे। आनुवंशिकता जो होती है आपकी जेनेटिक्स जो होता है उस और प्रकार्यात्मक इकाई पूछा है मूलभूत आनुवंशिकता की, तो वो होती है आपकी जीन। क्या होती है? जीन्स आनुवंशिकता की मूल इकाई होता है। अगला प्रश्न है, कार का स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाता है। जो स्पीडोमीटर मतलब जो स्पीड दिखाता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाता है, और ओडोमीटर जो आपकी दूरी बताता है वो 0 पर है। 30 मिनट के बाद ओडोमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, है ना। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, मतलब 1 घंटे में कितना चल रहा है? 60 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना चल रहा है? 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना चलेगा? 30 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो 30 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है, ठीक है। जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशु जो हैं वो पचा सकते हैं लेकिन मानव नहीं पचा सकता, तो वो है आपका सेल्यूलोज, ठीक है। जो सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। मोनोसेकेराइड नहीं होता है ये, पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड होता है ये बहुत सारे, ठीक है। तो सेल्यूलोज जो होता है ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड होकर बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड जो सेल्यूलोज होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट होता है एक प्रकार का जिसे पशु पचा सकते हैं लेकिन मानव नहीं पचा सकता है। अगला प्रश्न है, वायरस के कारण न होने वाली बीमारी पहचानना है जो वायरस के कारण नहीं होती है, ठीक है। तो वो होता है आपका आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर जो है ये वायरस के कारण नहीं होता है, ठीक है। बाकी इन्फ्लुएंजा है ना, फ्लू आ रहा है, याद रख सकते हैं, एड्स HIV वायरस के कारण, और डेंगू भी वायरस के कारण होता है, लेकिन आंत्र ज्वर जो होता है वायरस के कारण
नहीं होता है। अगला प्रश्न, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट विलयन के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है? क्या होता है जब कॉपर सल्फेट विलयन के माध्यम में एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है? कॉपर सल्फेट में अगर हम कॉपर सल्फेट का विलयन है और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि कॉपर बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है। जो ऋणात्मक टर्मिनल होता है उससे जुड़ी जो प्लेट होती है उस पर निक्षेपित जमा हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ जाती है? जब हवा की चाल बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हवा की यदि चाल बढ़ जाती है तो उस जगह का दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? दाब कम हो जाता है। दाब कम हो जाता है, हवा तेज चल। दिए गए अक्षरों HIBC में कौन सा अक्षर समान दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा? एक जैसा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, मतलब उस अक्षर का वैसा ही दर्पण प्रतिबिंब हमको देखने को मिलेगा। तो वो है I और H। I भी ऐसा का ऐसा ही दर्पण में दिखेगा और H भी ऐसा का ऐसा ही दर्पण में दिखेगा। अगला है, एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? काली सतह के बारे में हमसे सही कथन पूछा गया है। तो काली सतह में क्या होता है? तो ये अधिक ऊर्जा अवशोषित करता है और अधिक ऊष्मा विकिरित करता है। ठीक है, अधिक ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित भी करता है और उसी ऊष्मा ऊर्जा को विकिरित भी अधिक करता है। ये कथन सही है काली सतह के बारे में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव कान की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है। किस आवृत्ति की ध्वनि मानव को पता नहीं चलेगा? तो वो होती है 20 हर्ट्ज से कम, क्योंकि मानव जो है 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की सुन सकता है। ठीक है, लेकिन इससे कम की नहीं सुन सकता। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती है? रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती है, बाकी तीनों रासायनिक परिवर्तन के कारण होती है और ये रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है, बारिश होने पर बिजली चमकना भी रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन बादलों का निर्माण रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये एक भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर और नीचे की ओर दिशा में कार्यरत हैं, तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिमाण क्या होगा? शुद्ध बल कितना उस पर लगेगा? जैसे एक निकाय है, ऊपर से जैसे हम मान ले 25 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, नीचे से लग रहा है उस पर 10 न्यूटन, तो अब क्या होगा? वस्तु इधर खिसकेगी, कितने बल के कारण खिसकेगी? क्योंकि ये तो माइनस हो जाएगा 25 में से, तो 15 के कारण खिसकेगी। तो शुद्ध जो बल कार्य करेगा उस पर होगा 15 न्यूटन। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, जिससे ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।